नमस्कार, मैं डॉक्टर पलाशज्योति मजुमदार, आरोग्यम हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सेंटर से। तो आज ये सेगमेंट में मैं डिस्कस करूंगा हेयर ट्रांसप्लांट का पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। एफई हेयर ट्रांसप्लांट में ऑपरेशन का बाद क्या क्या होता है, पेशेंट को क्या क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए, क्या क्या उसको करना चाहिए, क्या क्या उसके लिए रेस्ट्रिक्टेड है, ये सब पॉइंट्स में आज डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो पॉइंट नंबर 1 है प्रिस्क्रिप्शन। जब आपका प्रोसीजर खत्म होगा तो सबसे पहले हम आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देंगे, जैसे ये हम लोग का प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शन ही होता है। इसमें अलग अलग सब मेडिसिन समझाया गया हुआ है, जैसे कि फ्रॉम टुडे ये सब मेडिसिन उसी दिन से स्टार्ट होगा, ऑपरेशन खत्म होने के बाद। फ्रॉम टुमारो नेक्स्ट डे से स्टार्ट होता है। आफ्टर 4 डेज शैम्पू करना है और आफ्टर 20 डेज मिनॉक्सिडिल वो सब यूज करना पड़ेगा। तो ये सब हम समझा देंगे। तो ऑपरेशन का बाद ही एंटीबायोटिक स्टार्ट होगा, जैसे नंबर 1 ये है एंटीबायोटिक, नंबर 2 ये है पेन किलर, नंबर 3 ये है फिर से एक एंटीबायोटिक, नंबर 4 एक स्टेरॉइड। तो उस हिसाब से ये सब मेडिसिन में समझा दूंगा। नेक्स्ट उसी दिन ऑपरेशन होने का बाद ही आपका मेडिसिन स्टार्ट हो जाएंगे, मेनली एंटीबायोटिक और पेन किलर। पॉइंट नंबर 2, रात में होने वाला दर्द। तो ये बात सब पेशेंट पूछते हैं कि ऑपरेशन का बाद रात को मेरे दर्द होगा कि नहीं। तो दर्द होता तो है, लेकिन हम लोग पेन किलर देते हैं। पेन किलर खा के सोना है, पेन किलर खाने से कुछ भी दर्द नहीं होगा, रात को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पेन के लिए। पॉइंट नंबर 3, फेस का स्वेलिंग। तो ये एक बात है जो हेयर ट्रांसप्लांट में सब पेशेंट का थोड़ा बहुत होगा ही, किसी का कम किसी का ज्यादा। तो क्या होता है, इमीडिएटली तो कुछ ज्यादा नहीं होता है, सेकेंड डे में यहाँ स्वेलिंग होगा फोरहेड में। किसी पेशेंट का और बहुत ज्यादा भी होता है, आकर आइज तक आ जाते हैं। ये जो स्वेलिंग है, हम लोग जो इतना इंजेक्शन देते हैं और स्कैल्प में ही काम करते हैं, तो वो सब फ्लूइड आकर के जमा होकर के नीचे आते हैं और वो 5th डे में ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। वो कोई कुछ इन्फेक्शन नहीं है, कुछ इन्फ्लेमेशन नहीं है, उसके लिए कुछ डरना भी नहीं है। वो हर पेशेंट का होता ही है, पूरा दुनिया में जो भी हेयर ट्रांसप्लांट किया कुछ ना कुछ स्वेलिंग होगा ही, इसके लिए कुछ भी डर नहीं है। पॉइंट नंबर 4, रात को सोने का समय। तो बहुत पेशेंट चिंता करते हैं कि होने का बाद रात को हम कैसे सोएंगे। तो सोने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं है कि सोने में हेयर निकल जाएगा गारों में, पिलो में, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो हेयर एक बार डाल दिया तो विद इन 30 मिनट्स स्किन जो है उसको चिपक करके रखते हैं, उसको ग्रेस्प करके रखते हैं। तो इसलिए आप नॉर्मली ही सो सकते हैं, बस फ्रंट में मत सोइए, पीछे में और साइड में सोइए। पॉइंट नंबर 5, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है हेयर कैसे धोएंगे। तो ये कुछ रूल्स है इसका। हम लोग सब क्लिनिक का अलग अलग रूल्स है। हम लोग जो आरोग्य में क्या एडवाइस करते हैं कि नेक्स्ट डे ही हम लोग हेयर में, हेड में पानी देना एडवाइस करते हैं, क्योंकि हम लोग इम्प्लांटर यूज करते हैं, हम लोग का जो प्लांटिंग है बहुत फर्म है, इसलिए नेक्स्ट डे ही हम लोग क्या कहते हैं कि 1 मग पानी आप अपने हेयर में डालिए, लेकिन शैम्पू से नहीं, मग से। सेकेंड डे हम लोग क्या कहते हैं कि 2-3 मग पानी डालिए और थोड़ा ऐसे पैट करके रखिए। 3rd 4th डे में पानी फिर से डालिए और थोड़ा बैक टू फ्रंट, हमेशा बैक टू फ्रंट थोड़ा ऐसे रब कीजिए। तो ऐसे ऐसे करके स्कैल्प को साफ करके रखना है। ऐसा नहीं कि छूने से ही हेयर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये भी है कि साफ भी रखना है, नहीं तो गंदगी जमा हो जाएगी। और 4 दिन का बाद शैम्पू भी ऐसे ही है, पहले थोड़ा माइल्ड फिर थोड़ा ज्यादा। 1 महीने का बाद आप पूरा रब कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 6, तो आप काम पे कब वापस जा सकते हैं। तो काम हम लोग 1 दिन रेस्ट लेकर के नेक्स्ट डे ही जा सकते हैं, हम लोग ऐसे एडवाइस देते हैं। बस यही है कि ये है, इसमें थोड़ा स्कैब्स जो है लगे रहेंगे। आप नेक्स्ट डे कैप पहन करके नेक्स्ट डे से ही काम जा सकते हैं, कुछ भी आपका फर्क नहीं होगा, आप एकदम हेल्दी फील करेंगे। पॉइंट नंबर 7 वो है कि कैप कब से पहन सकते हैं। तो ये मैं अभी बोला ही है, आप नेक्स्ट डे से ही कैप पहन सकते हैं। वो एक क्लॉथ कैप जो ऐसे पीक रहता है, वो कैप लेकर के आप, क्योंकि आप बाहर जाने से आपको कवर करना है, नहीं तो लोग भी पूछेंगे कि आपने क्या किया। तो वो कैप पहन करके आप बाहर जा सकते हैं।
बस खोलने में और पहनने में थोड़ा केयरफुल होना है, वही। पॉइंट नंबर 8, तो ये बहुत लोग पूछते हैं कि हेलमेट कब से पहन सकेंगे। हेलमेट लेकिन 1 महीने तक के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। हेलमेट थोड़ा रब कर सकते हैं, इसलिए 1 महीने के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। आप रैपिडो में जाइए, यूबर में जाइए, या कोई भी ऑल्टरनेट मेथड यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक लिख भी सकता हूं नोट कि ये पर्सन हेलमेट नहीं पहन सकता, जो आप ट्रैफिक पुलिस को दिखा सकते हैं, ये अलाउ करेंगे तब। पॉइंट नंबर 9 है पीआरपी, तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन हेयर ट्रांसप्लांट का बाद यूज करने से अच्छा होता है। तो हम लोग हर हेयर ट्रांसप्लांट का साथ 2 पीआरपी फ्री देते हैं। वो ट्रांसप्लांट का 1 महीने का बाद एक, और नेक्स्ट 1 मंथ के बाद और एक। तो ये यूज करने से हेयर का ग्रोथ और ज्यादा फ्रूटफुल होता है। पॉइंट नंबर 10 है जिम और स्विमिंग कब कर सकते हैं। तो जिम जो है 1 महीने के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, और स्विमिंग भी 1 महीने के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। जिम जो है, जो लोग रेगुलरली जिम करते हैं, अगर आप चाहते हैं तो 20 डेज का बाद कार्डियो जो एक्सरसाइजेस होता है, कार्डियो एक्सरसाइजेस जैसे रनिंग, वो सब स्टार्ट कर सकते हैं धीरे धीरे 20 डेज का बाद। लेकिन वेट्स उठाना वो 1 मंथ के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, और स्विमिंग भी वैसे 1 मंथ के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। 1 मंथ का बाद सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 12 वो हो गया हेयर ऑयल या हेयर डाई कब यूज कर सकते हैं। तो ये भी बहुत लोग पूछते हैं, तो ये भी 1 मंथ का बाद हेयर ऑयल, हेयर डाई जो भी चाहिए आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसा है कि सब चीज 1 मंथ के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, लेकिन 1 मंथ का बाद सब कुछ अलाउड है। 1 मंथ के लिए, 1 मंथ का बाद आपको जैसे पहले से जैसे जो भी यूज करते थे वो सब कर सकेंगे 1 मंथ का बाद। पॉइंट नंबर 12 वो है हेयर कटिंग, हेयर कब कट कर सकते हैं। तो वो भी 1 मंथ का बाद आप हेयर कट काट सकते हैं। उसमें सिर्फ यही रेस्ट्रिक्शन है कि मशीन मत लगाइए। आप बार्बर को या नापित को बोल देना चाहिए कि मशीन मत लगाइए, सीजर से काटिए, बस वही। और 1 मंथ का बाद हेयर कट कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 13, अभी हम रिजल्ट्स पे आते हैं। तो रिजल्ट्स 1 महीने में आपका क्या रिजल्ट होगा। तो 1 महीने में आपका चेंज तो जरूर आएंगे, लेकिन 1 महीने में कुछ कंप्लीट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो ट्रांसप्लांट किया हुआ हेयर है उसमें बहुत सारा हेयर गिर जाएंगे। वो उसको बोलते हैं शेडिंग, हेयर का शेडिंग होता है। अराउंड 60 to 70% हेयर गिर जाते हैं। वो हेयर ट्रांसप्लांट का एक रूल ही है, वो सबके लिए होगा। 60 to 70% हेयर गिर जाते हैं, लेकिन सिर्फ बाहर का हेयर, अंदर का जो रूट है वो अंदर में ही रहते हैं, उससे फिर से हेयर उगेंगे। लेकिन 1 मंथ में 60 to 70% हेयर गिर गया, बाकी जो 30-40% हेयर है वही रहेंगे। तो कुछ तो आपको चेंज मिलेंगे 1 मंथ में ही, लेकिन ये कंप्लीट रिजल्ट नहीं है। पॉइंट नंबर 14 फिर से रिजल्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है 3 महीने। 3 महीने में आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं ये बोल देता हूं, 3 महीने में भी कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जो 1 महीने में जैसे रिजल्ट था वैसे की वैसे ही रहेंगे। ये एक हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस ही है, ये एक हेयर ट्रांसप्लांट का डेवलपमेंट ही है, क्योंकि जो हेयर गिर गया वो हेयर 5-6 मंथ्स में ही फिर से ग्रो होता है। तो 3-4 महीने में ये नॉर्मल है। बहुत लोग हम लोग को फिर से फोन करते हैं कि इतना दिन हो गया फिर भी हमको रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन ये नेचुरल है। अप टू 3-4 मंथ्स आपको लगेंगे कि आपका हेयर रिजल्ट का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं हुआ, हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आपको ऐसे लगेंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, धीरज रखना होगा, वो हेयर फिर से आएंगे ही। पॉइंट नंबर 15, तो फिर से हम रिजल्ट्स का बारे में डिस्कस करते हैं। तो रिजल्ट 6 to 9 मंथ्स में कैसे होंगे। तो ये पीरियड है जहां आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। 6 महीने में आप देखेंगे आपको एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलेंगे, हेयर्स मोरलेस सब हेयर्स आ जाएंगे, लेकिन उससे भी अच्छा रिजल्ट होता रहेगा। जो हेयर है उसका ग्रोथ होता रहेगा, उसका थिकनेस जो है वो बढ़ता रहेगा, उसका कलर जो है वो फिर से वो और पिगमेंटेड होता जाएगा। तो अप टू 1 ईयर 1.5 ईयर तक इंप्रूवमेंट रहेगा ही। तो मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिलेंगे 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के लिए आप रुकिए, उस समय ही आपको ये हेयर ट्रांसप्लांट का फुल रिजल्ट मिलेंगे। तो ये था हम लोग का पोस्ट ट्रांसप्लांट का नियम, पोस्ट ट्रांसप्लांट का रूल्स जो मैं आपको समझाया।
तो हेयर ट्रांसप्लांट का पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगे, कुछ पूछने के लिए आपको कोई डॉक्टर चाहिए। तो मैं जो है आरोग्यम में मैं तो हमेशा अवेलेबल रहूंगा। मैं आपको मेरा पर्सनल नंबर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर दूंगा। हम लोग का स्टाफ है, हम लोग का रिसेप्शन का है। जो भी आपका प्रॉब्लम है आप फोन करके डायरेक्टली पूछ सकेंगे, कुछ होने से आप आ सकेंगे। हम लोग हमेशा ही अवेलेबल रहेंगे आपके लिए।